नमस्कार। आज हम भारत के आर्थिक ढांचे की एक बहुत ही अहम बुनियाद यानी व्यापार की संवैधानिक स्वतंत्रता पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए इस विषय को समझना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो ये पूरा विश्लेषण है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। सवाल है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। और हिंदी में, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद यानी कि स्वतंत्र होगा। हम देखेंगे कि न्यायिक निर्णयों यानी मतलब जुडिशियल डिसीजंस के हिसाब से इसका क्या मतलब निकलता है, इसकी क्या सीमाएं हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 301 से। यही वो आर्टिकल है जो पूरे भारत में फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार के इस महान सिद्धांत की नींव रखता है। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। संविधान लागू होने से पहले की स्थिति क्या थी? भारत में जो राज्य थे वो लगभग अलग अलग देशों की तरह काम करते थे। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान जा रहा है तो उस पर टैक्स लग रहा है, अपनी अपनी बाधाएं थी। इससे देश का पूरा व्यापार जो नेशनल कॉमर्स है वो रुक सा गया था। तो आर्टिकल 301 का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद था वो इन्हीं आर्थिक बाधाओं को खत्म करना था, ताकि पूरा देश एक सिंगल यूनिफाइड इकोनॉमिक यूनिट बन सके और मिलकर विकास कर सके। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है और वो है इसका दायरा। देखिए, जब हम कहते हैं ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो इसमें सिर्फ राज्यों के बीच का व्यापार यानी इंटरस्टेट ट्रेड ही नहीं आता, बल्कि एक ही राज्य के अंदर होने वाला व्यापार जिसे हम इंटरस्टेट ट्रेड कहते हैं वो भी शामिल है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये सुरक्षा सिर्फ इंटरस्टेट ट्रेड को मिलती है, लेकिन भारत का संविधान दोनों ही तरह के व्यापार को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 301 में जो स्वतंत्रता दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये असीमित नहीं है। संविधान खुद कहता है कि कानून बनाकर इसे रेगुलेट किया जा सकता है, इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक संवैधानिक संतुलन का खेल, जिसे हम आगे और विस्तार से समझेंगे। तो ये संतुलन आखिर काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। संविधान सबसे पहले ये शक्ति देता है संसद को यानी पार्लियामेंट को कि वह नियम बना सकती है। तो अनुच्छेद 302 और 303 पार्लियामेंट को कुछ शक्तियां देते हैं। पहली बात, संसद पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोक हित में व्यापार की आज़ादी पर कुछ रोक लगा सकती है। अब सवाल उठता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है क्या? तो ये तय करने का काम जुडिशरी यानी न्यायपालिका का है। दूसरी अहम बात, संसद किसी एक राज्य को दूसरे पर तरजीह नहीं दे सकती, कोई भेदभाव नहीं कर सकती। हाँ, इसका एक अपवाद है। मान लीजिए भारत के किसी हिस्से में सामान की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, कोई संकट की स्थिति है, तो उस केस में वरीयता दी जा सकती है। जैसे कि एक केस था सूरजमल रूपचंद एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य, जिसमें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत अनाज के ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने इसे पब्लिक इंटरेस्ट में सही माना था। अच्छा, तो संसद की बात हो गई। अब आते हैं राज्यों पर। व्यापार को रेगुलेट करने में राज्यों की भी एक भूमिका है, लेकिन उनकी शक्तियों पर पार्लियामेंट के मुकाबले ज्यादा कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इससे शक्तियों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है संसद, जो आर्टिकल 302 के तहत पूरे देश के हित में पब्लिक इंटरेस्ट में फैसले ले सकती है, उसके पास काफी व्यापक अधिकार हैं। दूसरी तरफ है राज्य, जिनके पास आर्टिकल 304 के तहत सीमित और बहुत स्पेसिफिक शक्तियां हैं। वो दूसरे राज्यों से आने वाले माल पर टैक्स तो लगा सकते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं कर सकते। और अगर उन्हें कोई और उचित प्रतिबंध लगाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी तक लेनी पड़ती है। चलिए, आर्टिकल 304A को एक केस से समझते हैं। ये कहता है कि कोई राज्य दूसरे राज्य से आए माल पर टैक्स लगा सकता है, पर शर्त यह है कि वैसा ही टैक्स उस राज्य में बने सामान पर भी लगना चाहिए। मकसद है भेदभाव को रोकना। अब देखिए केस मद्रास राज्य बनाम भैलाल भाई। इसमें क्या हुआ, मद्रास सरकार ने दूसरे राज्यों से आए तंबाकू पर तो टैक्स लगा दिया, लेकिन अपने राज्य में उगने वाले तंबाकू को टैक्स फ्री कर दिया। जाहिर है यह भेदभाव था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल 304A का सीधा सीधा उल्लंघन है और इस टैक्स को रद्द कर दिया। वैसे अगर आपको इस तरह के केस लॉज के जरिए कानूनी विश्लेषण समझना अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अब अगर किसी राज्य को टैक्स के अलावा कोई और प्रतिबंध लगाना हो तो उसके लिए आर्टिकल 304B में 3 बहुत सख्त शर्तें दी गई हैं। पहली, वो प्रतिबंध पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। दूसरी, वो प्रतिबंध खुद रीजनेबल यानी युक्तियुक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं। और तीसरी और सबसे अहम शर्त,
ऐसा कोई भी बिल विधानसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति यानी प्रायर सैंक्शन लेना जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से नेशनल ट्रेड के फ्लो में कोई बाधा न डाल सके। तो एक तरफ संसद के अधिकार हैं, दूसरी तरफ राज्यों के, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम कौन करता है? वो करती है हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी। वही एक रेफरी की तरह ये सुनिश्चित करती है कि ये बैलेंस बना रहे। और इस मामले में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है अतियाबारी टी कंपनी बनाम असम राज्य का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही अहम सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा, अगर कोई ऐसा टैक्स लगाया जाता है जो सीधे और तुरंत व्यापार के फ्लो को रोकता है तो वो अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। कोर्ट ने आगे ये भी साफ किया कि अगर आर्टिकल 302 से 304 की शर्तों को पूरा किए बिना व्यापार को रोका गया तो आर्टिकल 301 में दी गई स्वतंत्रता सिर्फ एक छलावा, एक भ्रम बनकर रह जाएगी। ये एक लैंडमार्क रूलिंग थी जिसने फ्री ट्रेड की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब हम इस पहेली के आखिरी कुछ टुकड़ों को जोड़ते हैं। संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो कुछ खास तरह के कानूनों को आर्टिकल 301 की चुनौती से बचाते हैं। ये हैं बचाव और अपवाद। पहला है आर्टिकल 305। ये उन कानूनों को बचाता है जो संविधान लागू होने से पहले से चले आ रहे थे। और दूसरा स्टेट मोनोपोली, यानी अगर राज्य किसी व्यापार या बिजनेस पर अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली बना लेता है तो उस कानून को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 301 का उल्लंघन करता है। ये प्रावधान संविधान में चौथे संशोधन के जरिए जोड़ा गया था ताकि लोक कल्याण के लिए राज्य कुछ बिजनेस को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रख सके। तो आखिर में हम क्या समझे? संविधान का लक्ष्य कोई असीमित एब्सोल्यूट आज़ादी देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा बैलेंस्ड फ्रेमवर्क बनाना है जहां एक तरफ फ्री ट्रेड देश के विकास को गति दे और दूसरी तरफ लोक कल्याण और स्थानीय जरूरतों का भी पूरा सम्मान हो। तो ये एक डायनामिक सिस्टम है। इसका मूल सिद्धांत है मुक्त व्यापार, लेकिन इस सिद्धांत को संसद और राज्यों की शक्तियों से संतुलित किया गया है ताकि जनहित में इसे रेगुलेट किया जा सके। और इस पूरे संतुलन पर न्यायपालिका की पैनी नजर रहती है। यही वो ढांचा है जो ये सुनिश्चित करता है कि भारत एक एकीकृत आर्थिक इकाई के रूप में मजबूती से आगे बढ़े और लोकहित हमेशा सबसे ऊपर रहे।